अच्छा, आज हम काम शुरू करेंगे इसके अंदर फंक्शंस के अंदर, ठीक है ना। साथ ही फिर इसके कुछ टॉपिक्स कवर करके प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फंक्शंस बेसिकली जिस तरह आपको ऑलरेडी पता है कि ब्लॉक ऑफ द कोड होता है, जिसको हम क्या करते हैं किसी भी जगह पर डिफाइन कर लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत होता है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फंक्शन के अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले होती है फंक्शन का नेम होता है, ठीक है, वो नाम जिससे आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसी नाम से फिर आप उस फंक्शन को कॉल भी करेंगे। दूसरी चीज़ होती है फंक्शन के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स बेसिकली वो वैल्यूज जिन पे फंक्शन काम करता है। और फिर तीसरी चीज़ होती है फंक्शन की रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है, बेसिकली फंक्शंस जब कोई भी कैलकुलेशंस करता है, कैलकुलेशंस करने के बाद आपको जो वैल्यू वापस सेंड करता है उसको हम रिटर्न टाइप कहते हैं। कुछ फंक्शंस के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, कुछ फंक्शंस के अंदर रिटर्न टाइप होती है। ये डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप लाजमी होगी, पैरामीटर्स लाजमी होंगे। बाज़ औक़ात हम फंक्शन के पैरामीटर्स भी डिफाइन नहीं करते, और ज़रूरत हो तो हम फंक्शंस के पैरामीटर्स भी डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। इनको मैं अब इम्प्लीमेंट करता हूँ फंक्शंस को एक लेक्चर के अंदर, न्यूस्फीयर, ठीक है। फिर हम फंक्शंस के बाद क्लासेस पे जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के 2-3 टास्क होंगे जो हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम अपने एडवांस टॉपिक्स पे चले जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर मैंने एक न्यू फाइल ले ली, PHP फाइल, और इसको ओके कर दिया। फंक्शंस जो है वो सेम क्लास के अंदर भी आप रख सकते हैं, या फिर सेम फाइल के अंदर भी और अलग भी। फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपके पास फंक्शन कीवर्ड है, और फंक्शन के बाद आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। $sum, ना बल्कि फंक्शन सम ब्रैकेट शुरू, $n1, $n2, $n2, $n3। ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ गए। फंक्शन कीवर्ड है और फंक्शन के बाद उसका नाम लिखा जाता है। फंक्शन के नाम के अंदर आप $साइन यूज नहीं करेंगे। इसको मैं रख लेता हूं F ड्राइव के अंदर, PHP प्रोग्रामिंग, और इसको मैं नाम देता हूं फंक्शंस 1। फंक्शन का हमारा पहला लेक्चर है। इसके अंदर मैं $R डिफाइन करता हूं, और $R इज इक्वल टू $n1 प्लस $n2 प्लस $n3। R को डिफाइन कर लिया। अब ये जो फंक्शन है ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा जब तक लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, उससे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, इंट, डबल, कैरेक्टर, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाता है। लेकिन जब PHP में आप काम करोगे तो PHP में आप सिर्फ लिखोगे फंक्शन कीवर्ड है और फंक्शन का नाम लिखोगे, रिटर्न टाइप नहीं बताई। अगर आप इधर लिखोगे रिटर्न R तो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, और अगर आप नहीं लिखोगे तो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना। फिलहाल तक ये रिटर्न नहीं करेगा, अभी तक मैंने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा। वैल्यूज जो रिटर्न होती है वो कितनी होती हैं, 1, 2, 3, 4, कितनी? 1। रिटर्न वैल्यू सिर्फ 1 होती है। पैरामीटर्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकते। रिटर्न टाइप या तो नहीं होगी, और अगर करते हैं तो रिटर्न वैल्यू सिर्फ 1 होती है। यहां पर मैं लिखता हूं रिटर्न $R। यहां पर मैंने $R जो है इसको रिटर्न कर दिया। यहां पर मैं यूज करता हूं फॉर्म। एक्शन को मैंने खाली छोड़ दिया। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, नेम इज इक्वल टू FRM, और सबसे पहले एंटर फर्स्ट
नंबर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, वैल्यू ना सॉरी वैल्यू हम कुछ नहीं रखेंगे, नेम इज इक्वल टू txt n1 और फिर br ब्रेक। यहां पर आ जाएगा एंटर सेकंड नंबर, इधर आ जाएगा एंटर थर्ड नंबर, और इधर हमारे पास क्या होगा रिजल्ट। रिजल्ट को भी मैं शो करूंगा एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, txt n2, txt n3 और txt n4 कह देते हैं इसको, और रीड ओनली इज इक्वल टू रीड ओनली। इस टेक्स्ट बॉक्स में जो रिजल्ट आएगा वो चेंजेबल नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। इसके बाद हम यूज करते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सम, फंक्शन सॉरी वैल्यू आ गई, वैल्यू के बाद फिर हम नेम इज इक्वल टू btn सम, और फिर फॉर्म को क्लोज कर दिया। अभी जो PHP का मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है, इसके अंदर ही या अलग ब्लॉक बना लें, मैं एक अलग ब्लॉक बना रहा हूं। इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट btn सम, अगर हम btn सम को प्रेस करते हैं देन क्या करेगा, डॉलर साइन n1 इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट txt n1, बस पंखा पर उस साइड पहला बटन है इस कोने में, सबसे पहले n1 को रीड कर लिया, फिर डॉलर साइन n2 इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट txt n2, फिर डॉलर साइन n3 इज इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट txt n3, और फिर डॉलर साइन रिजल्ट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शुरू। अब हमने क्या किया, इधर फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन की डेफिनेशन कैसे पता चलती है, कीवर्ड से। जब आप फंक्शन का कीवर्ड साथ लिखोगे तो ये समझ लें कि उसकी डेफिनेशन है, और जब बगैर फंक्शन के नाम के उसको कॉल करो लिखोगे तो फंक्शन की कॉलिंग आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर साइन n1 ये पहला पैरामीटर आ गया, कॉमा डॉलर साइन n2 सेकंड पैरामीटर आ गया, और डॉलर साइन n3 ये हमारे पास थर्ड पैरामीटर आ गया, और इनका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर। सही, कोई पूछ रहा है? अच्छा, अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर ये क्या शो करेगा, वैल्यू इज इक्वल टू लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। इसके अंदर मैं लिखता हूं इको ब्रैकेट शुरू डॉलर साइन रिजल्ट। ये रिजल्ट किस में शो कर देगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं। यहां पर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और सम, तो 101 हमारे पास रिजल्ट आ गया। सही है ना। इधर 1 1 2 2 3 3 सम कर लें तो 66 बनता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट हो रही। ठीक है सर, जाते हैं इसमें। सर ये आर किधर रिटर्न करेगा? ये आर जो रिटर्न हो रहा है ये एन इस ये डॉलर साइन रिजल्ट के अंदर आ रहा है। जब हम इधर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मैंने लिखा डॉलर साइन रिजल्ट इज इक्वल टू सम n1 n2 n3। ये क्या करेगा, इन नंबर्स को सम करेगा। सम करने के बाद रिटर्न होगा, रिटर्न होके रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। रिटर्न कीवर्ड है बेसिकली, और रिजल्ट जो रिटर्न हो रहा है वो एक वेरिएबल है RES।
उस RES के अंदर स्टोर हो रहा है, जी सर। ठीक है ना। फिर इसी तरह फंक्शन को आप अगर ग्लोबल रखना चाहते हैं तो बेहतर फिर ये होगा कि आप किसी क्लास में डिफाइन कर दें। यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ $, फंक्शन ये बना लेते हैं, ठीक है ना। फंक्शन सम n1 n2 और n3, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये फंक्शन बना लिया, सेव कर लेते हैं इसको F ड्राइव के अंदर, PHP प्रोग्रामिंग, और इसको मैं नाम दे देता हूँ माई फंक्शंस। मैंने माई फंक्शंस के नाम से ये क्लास बना ली। फिर मैंने एक और PHP फाइल ले ली, इससे मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ F ड्राइव के अंदर, PHP प्रोग्रामिंग, और इधर मैं इसको नाम दे देता हूँ फंक्शंस 2 के नाम से। ये जो बाकी कोड है ये मैं सारा कोड ये फंक्शंस 2 के अंदर डाल रहा हूँ। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या किया, डिवाइड कर दिया प्रोग्राम को। किस तरह से, यहाँ पर मैंने माई फंक्शंस की एक मतलब फाइल बना ली है, उसके अंदर जो फंक्शंस थे वो मैंने डिफाइन कर दी, जिससे कनेक्शन फाइल हम यूज़ करते हैं। फिर फंक्शंस 2 आ गया, इसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल किए हुए है, ठीक है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट देगा नहीं। वजह क्या, फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। कॉल इसलिए नहीं किया, हमने ऊपर फंक्शन की फाइल इंक्लूड ही नहीं की हुई, ठीक है। इंक्लूड ब्रैकेट शुरू, डबल कोट्स, माई फंक्शंस .php। आपने जो फाइल बनाई है फंक्शंस की, उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लें, तो फिर ये काम करेगा, ठीक है। हमारे पास एक तरीका तो ये है इंक्लूड का, या फिर हम रिक्वायर अंडरस्कोर वंस, और फिर इसके अंदर माई फंक्शंस .php। मैंने क्या किया, रिक्वायर वंस को कॉल कर दिया, रिक्वायर वंस से भी वही काम होगा, ठीक है। इधर वैल्यू डाल दी कोई भी, और सम करें तो रिजल्ट आ रहा है। मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं, आप इंक्लूड भी लिख सकते हैं, रिक्वायर वंस भी लिख सकते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अगर वो हिंट दे दे तो ठीक है। इंक्लूड है, रिक्वायर है, सिर्फ रिक्वायर भी होता है, रिक्वायर वंस भी होता है, ठीक है। वो डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। लेकिन यह है कि जो फंक्शन की क्लास आप या फाइल बनाते हैं तो उसको आपने इंक्लूड लाजमी करना है, ठीक है ना। बाद में हम इसी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। फंक्शन जो भी कॉमन कोड होता है वो आप फंक्शंस के अंदर रख लेंगे, जो भी कॉमन चीज़ें हो, और उसको फिर कॉल कर लें, सही है ना। इसलिए मतलब छोटी छोटी चीज़ें फंक्शंस क्लासेस, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा। अगर ज़रूरत पड़ी फिर बता देना, कर लेंगे, सही है ना।